12वीं का छात्र एक कॉल करता है, दिल्ली पुलिस हिल जाती है। कई आईपीएस अधिकारी नाश्ता छोड़ देते हैं। तकनीक का सहारा, एक लैपटॉप, एक एनजीओ, एक पिता, एक लड़का। दिल्ली पुलिस का बहुत बड़ा खुलासा। अफजल गुरु से कनेक्शन। कॉल करने वाला लड़का बोला 5 मिनट में 400 स्कूल खाक कर दूंगा। पिछले कुछ महीनों में 50 से ज्यादा बार धमकी भरे कॉल और मेल आ चुके थे, लेकिन इस बार केस अलग था। दिल्ली पुलिस के सामने संकट था उस कॉलर को पकड़ने की जिसने धमकी दी है, या स्कूल वालों को कहे कि छुट्टी कर दीजिए। खतरा बड़ा था। कॉल करने वाले ने कहा फोन रखते ही पूरा देश हिल जाएगा। लैपटॉप की जांच होती है और पता चलता है कि केजरीवाल की पार्टी के साथ एक एनजीओ का कनेक्शन है। ये वही एनजीओ है जिसने अफजल गुरु का समर्थन किया और यही एनजीओ कॉल करने वाले लड़के के संपर्क में था। अब सवाल उठता है कि 12वीं में पढ़ने वाले लड़के का अफजल गुरु के साथ क्या रिश्ता था? उसने दिल्ली पुलिस को क्यों धमकी दी? केजरीवाल की पार्टी से क्या कनेक्शन है? पहले एनजीओ का खेल समझते हैं। एनजीओ यानी गैर सरकारी संगठन। दिल्ली में कई एनजीओ ऐसे हैं जो देश विरोधी ताकतों के साथ जुड़े रहते हैं और ऐसे एनजीओ के साथ केजरीवाल की पार्टी के संबंध बार बार सामने आते हैं। साल 2017 में यूपी के कासगंज में चंदन गुप्ता की हत्या हुई, उसमें भी एनजीओ से ही विदेशी फंडिंग हुई। अफजल गुरु का नाता भी एक एनजीओ से था। बहराइच में जो कुछ हुआ वो भी एनजीओ का रोल था। यहाँ तक कि एसआईटी जांच में पता चलता है कि यूपी के हजारों मदरसों को एनजीओ के नाम पर ही विदेशी फंड मिलते हैं। दिल्ली में 12वीं में पढ़ने वाला एक लड़का एक एनजीओ के संपर्क में आता है। वहाँ उसकी ट्रेनिंग होती है या नहीं, इस पे जांच हो रही है। उसके भीतर देश विरोधी सोच पैदा की जाती है। मकसद बताया जाता है, वो तैयार हो जाता है क्योंकि जांच में ये पता चला है कि बच्चे के पिता का संपर्क भी उस एनजीओ के साथ है। एपीजे अब्दुल कलाम बनने के बजाय वो अफजल गुरु बनने का रास्ता चुन लेता है। लैपटॉप की मदद से वो दिल्ली के सभी हाई प्रोफाइल स्कूलों की लिस्ट निकालता है। लैपटॉप की जांच में पता चला कि हाई तकनीक का सहारा लिया गया, डार्क वेब और वीपीएन का सहारा लिया गया। संदिग्ध एनजीओ से उसके पिता का नाता निकला। पहली बार 250 स्कूलों को मेल किया, फिर 400 स्कूलों को मेल भेजता है। दिल्ली पुलिस की सर्विलांस टीम हैरान थी। आईटी में काम करने वाले एक से बढ़कर एक दिग्गज केस खोल नहीं पा रहे थे। इस एनजीओ का दिल्ली की एक पार्टी से भी नाता निकला। मामला राजनीतिक भी बन गया। 14 फरवरी साल 2024 से लगातार ये लड़का मेल करने की कोशिश करता और तकनीक का ऐसा सहारा लेता, पुलिस खोज नहीं पाती। फिर दिल्ली पुलिस ने एक अलग टीम बनाई, जांच सौंपी गई। पता चला एक लैपटॉप से पूरा खेल चल रहा है। पुलिस उस लैपटॉप का वाईफाई लोकेशन तक नहीं खोज पा रही थी। यहाँ तक कि हर बार लोकेशन विदेशी धरती का दिखता। इंटरनेट की आईपी यानी वो पता जिससे पता चलता है कि कौन प्रयोग कर रहा है, वो तकनीक भी जांच में फेल हो गई। 8 जनवरी 2025 को किसी लड़के ने एक और मेल किया। लोकेशन अलग थी, मेल में बातें अलग लिखी गई, स्कूलों की लिस्ट अलग थी, लेकिन मेल में 1-2 शब्द ऐसे थे जिन पे सिंघम ऑफिसर को शक हो रहा था। लड़का नाबालिग था, गिरफ्तार नहीं कर सकते थे, इसीलिए आनन फानन में लैपटॉप और फोन को जब्त कर लिया गया। लड़का तब तक सच स्वीकार करने को तैयार नहीं था क्योंकि वीपीएन ऐसी तकनीक है जिसने लैपटॉप में कौन क्या कर रहा है पता नहीं चल सकता है। ये समझने के लिए फॉरेंसिक टीम और तकनीकी एक्सपर्ट का सहारा लेना होता है। उसके बाद बड़ा चौंका देने वाला खुलासा हुआ। ये वही लड़का है जो बार बार मेल कर रहा है, तकनीक की मदद से फोन कर रहा है। इसका मकसद दिल्ली में दहशत पैदा करना था। सवाल उस एनजीओ का है जो ट्रेनिंग दे रहा है, क्या वो एक बदले की तैयारी कर रहा है? पूछताछ में ये भी पता चला कि क्या सच में ऐसी कोई तैयारी थी? आखिर इसके पीछे किसका दिमाग था? कौन है जो दिल्ली की शांति को भंग करना चाहता था? क्योंकि ये वही एनजीओ है जिसने अफजल की बरसी पे टुकड़े टुकड़े के नारे लगाए। शक गहरा हो गया, कोई बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है।